जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 6 क्लास की अपनी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं और कैसे निकाले जाते हैं। साथ में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा और प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने ये देखा कि ऐसे फैक्टर्स जो कि प्राइम नंबर्स हैं, दैट इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर को इतना ब्रेक कीजिए कि उसके आगे उसका ब्रेक होने का चांसेस ना रहे। सारे के सारे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, उन्हीं को मल्टीप्लाई करके जो बनता है नंबर, दैट इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। ठीक, आज हम लोग देखते हैं उसी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके दो कॉन्सेप्ट हमें देखना है। आज पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट और दूसरा है कॉमन, सबसे बड़ा। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम। हाईएस्ट को महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, देखिए तो 8 और 6, 8 और 36 ले लेते हैं। ठीक, दो नंबर 8 यहां पर देखने से ही लग रहा है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 8 के फैक्टर कीजिए, तो 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, तो इसका फैक्टर क्या हुआ? एक तो सभी का फैक्टर होता है तो एक नहीं लिखते, 2 इंटू 2 इंटू 2। 36 में डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, यूनिट प्लेस पर क्या है? 6 है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक, ये फैक्टर करने का तरीका है। इससे पहले वाले तरीके भी सही थे, ये भी सही है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर हमें इसका HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहली बात तो इन फैक्टर्स में से कौन कॉमन है वो लिख दीजिए। अगर मैं ये 2 लेता हूं तो 1 2 दोनों में कॉमन है, दूसरा 2 भी कॉमन है, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। और कोई कॉमन है? नहीं है, तो 4 क्या हो गया? HCF। यहां पर दो चीजें आपकी बुक में नहीं दी गई हैं, लेकिन आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर 2 नंबर दी हैं, इसी तरह 3 नंबर दी हो, 4 नंबर दी हो, नंबर्स का HCF क्या होता है डिफाइन करते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सके। द हाइएस्ट नंबर विच इज डिवीजर ऑफ दैट नंबर, गिवन नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या हो सके, क्या कर सके? विभाजित कर सके। जो संख्या विभाजित करेगी, डिवीजर होगी, वो हमेशा दी गई संख्याओं से छोटी होगी, ये कंफर्म बात है। तो अगर 8 और 36 का LCM HCF लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो हमेशा इन दोनों से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इनका कंप्लीटली क्या हो? डिवीजर हो, जो इन दी गई संख्याओं को पूर्णतया क्या करे? विभाजित कर सके। तो आप ऐसे भी सोचिए
अगर 8 है यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि 2 इसका कॉमन फैक्टर होगा। तो ये दोनों नंबर 2 से विभाजित हो सकते हैं। अब हमें ये सोचना है कि 2 से बड़ी भी कोई संख्या है जो इनको विभाजित कर सके। तो ये कन्फर्म बात है कि जो भी संख्या होगी वो हमेशा 2 के मल्टीपल में होगी। क्यों? क्योंकि वो 2 ऑलरेडी इसका एक क्या है, फैक्टर है। तो 2 का मल्टीपल क्या हुआ, 4। 4 से इसको भाग करके देखिए। अब जब 2 से बड़ा 4 मिल गया तो HCF का क्या है डिफिनीशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब 2 से आगे बड़ा 4 मिल गया, 4 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब 2 पीछे छूट गया। अब हमें फोकस किस पर करना है, 4 पर। अब उसके बाद 2 का मल्टीपल में क्या आएगा, 4 के बाद 6। 4 पीछे छोड़ना है तो 6 से इसको विभाजित करके देखिए, नहीं होगा। 8 से करिए, नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम कॉमन फैक्टर क्या मिला, 4। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिन में सोचने का प्रोसेस नहीं आएगा आपका, ये प्रोसेस आएगा आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना एक क्वेश्चन की फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे, जितना आप बुक से बाहर सोचेंगे। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स सोचिए, इसको और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इसको और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को क्या ऐसे कर सकते हैं। जो भी सोचना हो सोचिए। उससे क्या होगा कि आपको एक ही क्वेश्चन करने का मल्टीपल तरीका मिलेगा। और जब मल्टीपल तरीका मिलता है तो चीजें कभी भूलती नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप चली जाएंगी और वो आपको ताउम्र नहीं भूलेगा। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज खोल लीजिए। एक्सरसाइज 3.6 3.6 ही होगी हमारी समझ से। हाँ जी 3.6 है। चलिए यहां पर हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में ट्राई करने को क्या कह रहा है, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 24 और 36। तो जरा 24 का फैक्टर कर लेते हैं। 24 को देखने से ही लग रहा कि ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से इसको पहले भाग दे दीजिए, 12 आएगा। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 6 आएगा। फिर 2 से भाग दे दीजिए, 3 आएगा। तो 24 का फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 36 में यूनिट डिजिट पर क्या है, 6। तो डिविजिबिलिटी रूल जो हम पढ़ चुके हैं उसी को अप्लाई करते जाना है। तो 36 का फैक्टर कीजिए, तो 2 18, फिर 2 9 18, 3 3। तो 36 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 2 2 3 3। इन दोनों में जो कॉमन है वो लिख लीजिए। पहला कॉमन क्या है, 2। फिर दूसरा कॉमन है दूसरा 2, और तीसरा कॉमन है एक 3। तो कितना आया, 2 दूना 4 3 12। तो इसका HCF क्या निकला, 12। 12 से बड़ी कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। आप ट्राई करके देख सकते हैं। 12 के बाद 16 ले लीजिए, 14 ले लीजिए, बस इन दोनों से छोटा हो, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक, फैक्टर की यही खास बात होती है। फैक्टर क्या होता है, दिए गए नंबर से हमेशा या तो बराबर होगा या छोटा होगा। ठीक, चलिए एक फिर क्या है, 15 25 30, ये वाला। तो 15 का फैक्टर कीजिए, 15 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 पचे 15, 5। तो 15 के फैक्टर क्या हो गया, 3 इंटू 5। 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5। और 30 का क्या हो जाएगा, 30 का कीजिए, यूनिट डिजिट पर 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 5। ठीक, अब इसके बाद क्या कीजिए, इनमें कॉमन देखिए, जो तीनों में कॉमन हो वो क्या है, 5। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका ये 5 क्या है, HCF है। अगर एक डिजिट मिल गई तो अगर ट्राई करना हो तो इससे अगली डिजिट क्या होगी, 5 के मल्टीपल में, 10 से देखिए नहीं हो सकता, फिर 15 से देखिए नहीं हो सकता, तो हाईएस्ट क्या है, 5 ही है। यही आपका आंसर है। ठीक, थर्ड 8 और 12। 8 का फैक्टर कीजिए, फैक्टर करना वैसे ही पता है, 8 2 इंटू 2 इंटू 2, और 12 क्या हो जाएगा,
2 इंटू 2 इंटू 3। तो फैक्ट कॉमन क्या है? 2 इंटू 2 कितना निकला? 4। ये आपका HCF। ठीक। फोर्थ 12, 16 और 28। 12 का कीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 का करेंगे तो 4 बार 2 लिखेंगे। और क्या लिखा है? 28। 7 चौके 28। अगर पहाड़ा याद है तो फटाफट फैक्टर करते चले जाएंगे। क्या कॉमन है सभी में? ये। तो इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ का HCF क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 3.6, फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स 18 और 48। 18 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं होगा, 2 9 18। 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर क्या दिया है? 48। 48 को ऐसे ही फैक्टर करना है, बिल्कुल रटना नहीं है। यूनिट डिजिट पर 2 है तो इसको 2 से पहले भाग दे दीजिए। 24 आया। फिर क्या आया? 12। फिर क्या आया? 6। फिर क्या आया? 3। तो कितना हो जाएगा? 48। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या है? एक तो 2 है, दूसरा क्या है? 3। इसके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 6। 6 आपका क्या है? HCF पहले का आंसर। 30 और 42। 30 का कीजिए फैक्टर। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5। 15 दूनी 30। प्राइम फैक्टर हमने कर दिया। फिर क्या है? 42। 42 क्या है? अगर पहाड़ा याद किए होंगे तो 7 छंग 42। 2 इंटू 3 इंटू 7। कॉमन क्या है दोनों में? हाईएस्ट 2 इंटू 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सी। सी में क्या है? 18। 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का 2 से अगर करेंगे तो 30 आएगा और फिर 15। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 15 चौके 60। कॉमन क्या है? एक तो है 2 और दूसरा क्या है? 3। तो 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6। तो इसका HCF क्या निकला? 6। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 27 और 63 में कीजिए। 27 का क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 63 9 7 63। 3 त्रिका 9 और 7 63। हाईएस्ट कॉमन क्या है? 9। आंसर। ठीक। ई 36। 36 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 9 चौक 36। कहीं भी डाउट हो इनको गुणा करके देख लीजिए, वही आ रहा है कि नहीं? 84। 84 का क्या हो जाएगा? पहले 2 से करेंगे तो 32 आएगा। 2 इंटू 2। हाँ, 2 चौको 8। 84 का करके देख लीजिए। 2 चौके 8, 2 दूना 4। 21 3 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 21 चौके 84। कॉमन क्या है? 2 इंटू 2 3। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 12। 12 से इसको भाग करके भी देख लेंगे, क्रॉस चेक हो जाएगा। फिर क्या है? 34 और 102। 34 का करेंगे तो 17 दूनी 34 और 102 का करेंगे। अब यहाँ पर 17 आ गया ना, 2 से इसको भाग कीजिए पहले। 17 छक्का 102। 2 इंटू 3 इंटू 17। आप इसको फैक्टर कर भी सकते हैं ऐसे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 17 त्या 51। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो आप ये जान सकते हैं कि 5 वो 51 किससे डिवाइड हो सकता है?
3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर हम दोनों डिजिट का सम करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो गया तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 17, इसमें से कॉमन क्या है? 2 इंटू 17, तो क्या हो जाएगा? 34। 34 को 3 से गुणा करेंगे तो 102 आ जाएगा। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 34। ठीक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से जो नंबर छोटा हो, मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर किसी का डिवीजर है, किसी का भाजक है, तो या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक, बात समझ में आ गई? चलिए जी, जी क्या कह रहा है? 70। 70 का क्या हो जाएगा? 2, 14 पंचे 70, फिर क्या है? 105, 15 सत्ते 105, फिर 175, 175, 5 से भाग कीजिए, 5 नहीं 15, 2 17, 5 50 25, 5 सत्ते 35, 5 5 7, कॉमन क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7, 35, एफ हो जाएगा। एच, एच क्या है? 91, 13 सत्ते 91, 112, 112 13 के पहाड़े में आता है? नहीं आता, तो 112 का ऐसे फैक्टर कर लीजिए। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 7 14, तो 2 2 2 2 7, 14 छक 14 अट्ठे 112। ठीक है। 49 का 7 इंटू 7, कॉमन क्या है? 7 ही कॉमन दिख रहा, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हुआ? 7। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। फिर क्या है? आई, 18 54 और 81, 18, 2 इंटू 3 इंटू 3, 54, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 दूना 54, फिर 81, 3 3 3 3, कॉमन क्या है? 2 3 ही है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? 3 इंटू 3, 9, 9 से इसको भाग करके देख लीजिए, तीनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। फिर क्या है? 12 75 और 45, 12 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 45, 5 नवा 45, 5 3 3, फिर क्या है? 75, 25 या 75, आइए कॉमन क्या है तीनों में? 3, तो क्या हो जाएगा? 3। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हिंदी में मैंने क्या बताया था? क्रमागत, जो क्रम से आए, जैसे 1 के बाद 2 आए, 2 के बाद 3 आए, 3 के बाद 4, दीज आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आगे क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 1 और 2, इनका एचसीएफ क्या होगा? जो छोटा नंबर है 1। अगर 2 और 3 की बात करें, 2 और 3, इनमें सीएफ क्या होगा? 1। 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1। 12 13 का आप ले लीजिए, 12 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 12, और 13 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 13, तो कॉमन क्या है? 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। दो क्रमागत संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा, ये फिक्स है। ठीक, ये साइड में आप कॉपी में कहीं नोट कर लीजिएगा ये स्टेटमेंट। आगे क्या कह रहा? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स? आगे क्या है? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा? ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव लेना है, मतलब 2 और 4, इनका एचसीएफ क्या होगा? हमेशा 2 होगा। 4 और 6, इनका एचसीएफ क्या होगा? 2।
8 और 10 इनका HCF क्या होगा 2। तो इवन नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा 2। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर ले लीजिए 3 और 5, ये ऑड नंबर हैं जो 2 से डिवाइड ना हो। 3 और 5 का HCF क्या है 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1। कॉन्जिक्यूटिव लेना है, ध्यान रखिएगा, 5 और 7 इसका HCF क्या होगा 1। तो ऑड नंबर्स का HCF, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF 1 होता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF 1 होता है, और 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF क्या होता है 2। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। HCF of Crow prime numbers 4 and 15 was found as followed by factorization। 4 और 15 का फैक्टर वो HCF निकाला इन्होंने। तो 4 को फैक्टर कर दिया 2 इंटू 2, 15 का कर दिया 3 इंटू 5। अब आगे क्या कह रहा, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो HCF ऑफ 4 एंड 15 इज 0। इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा 0। गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 सभी नंबर का कॉमन फैक्टर होता है, कभी भी HCF 0 नहीं हो सकता। 4 को आप क्या लिख सकते हैं ये, 15 को क्या लिख सकते हैं ये। तो इनमें कॉमन क्या है 1 को हम लिखते नहीं हैं। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आता है, इस वजह से 1 नहीं लिखते। ये हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें 1 कहीं नहीं लिखा। चाहे तो आप 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। ठीक, इस वजह से हम लोग लिखते नहीं हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में, प्राइम नंबर्स के बीच में हमेशा कॉमन फैक्टर क्या आता है 1। प्राइम फैक्टर की, प्राइम नंबर्स की डिफिनीशन यही है, जिनके बीच में कॉमन क्या हो 1 हो, और ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन 1 हो उसको को प्राइम नंबर बोलते हैं। ये भी आपको बता चुके हैं। तो ये आंसर क्या है, इज दिस आंसर करेक्ट, तो यहां पर लिख दीजिएगा नॉट करेक्ट। इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF, करेक्ट HCF क्या है 1। HCF कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक, बात समझ में आ गई। चलिए ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई। जरा एक मेरे पास एक फोन आया था, इन्होंने शायद, इनको कल कुछ गलती लगी थी, इन्होंने ये, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा था, एक्सरसाइज 3.5 है ये। यहाँ पर लिखा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से फैक्टर नहीं लिए जाते। तो अगर मैं 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो 2 इंटू 2 लिखा था। अगर मैं 4 के केवल फैक्टर करता तो क्या लिखता, मैंने बताया था कि इसी नंबर का फैक्टर 2 नंबर तो होंगे ही होंगे। एक नंबर, एक वो नंबर अपने आप में स्वयं में, और दूसरा 1। तो ये 2 नंबर नहीं लिए जाते। तो प्राइम फैक्टर में एक 1 नहीं लिया जाता और एक वो नंबर खुद में नहीं लिया जाता, काउंट नहीं किया जाता, उससे छोटे फैक्टर काउंट किए जाते हैं। ठीक, क्यों ऐसा किया जाता है, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में ना तो 1 आएगा, ना वो नंबर अपने आप में खुद स्वयं आएगा। ठीक है, तो ये जरा करेक्ट कर लीजिएगा। शायद इसमें मैंने 1 और 0 बताया था। 0 को नंबर में काउंट नहीं करते हैं जब भी हम नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर पढ़ रहे हो तब। ठीक है, इस वजह से 0 को मैंने, 0 को मत लिखिएगा। यहाँ पर क्या आंसर होगा, एक तो 1 नहीं होगा और दूसरा वो नंबर सेल्फ नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में प्राइम नंबर्स नहीं होते। 1 मैंने बताया था ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, और वो नंबर खुद का, इसका अपने आप में क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। ठीक, बात समझ में आ गई, इसलिए ये करेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग LCM पढ़ेंगे। HCF और LCM बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बन गया, यही चीज़ आपको आगे कंपटीशन में भी मिलेगी। तो कंपटीशन वालों के लिए भी ये लेक्चर और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 6 से लेकर 10 तक की मैथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी आपकी कंपटीशन में जो CSAT लागू हुआ है सिविल सर्विसेज में, या CGL SSC JEE में, इनमें सब में जो है मैथ पूछी जाती है। उसमें लिखा होता है कि आपसे 6 से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक का मैथ आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो पहाड़ा जरूर याद रखिएगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।